हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स उसके प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट सीखे थे। हाँ, सेट का मीनिंग भी सीखा था, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट सीखे थे, एंड देन हमने रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड की 5 कंडीशंस भी सीखी थी, एंड अलोंग विद दैट हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट किया था, राइट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। अब बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से हमको थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स समझने हैं, वो समझ लेते हैं, एंड थोड़े सिंबल्स समझ लेंगे यहाँ पे, राइट, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। अभी रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल, ये सब आपको दिख रहा होगा। अब इन सब की मीनिंग तो हमें पता है, अभी भी क्लियर नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप मेरे चैनल पे देयर इज नंबर सिस्टम का वीडियो, आप वहां जाइए, पहले वहां चेक कीजिए, एंड देन कम बैक टू दिस प्रैक्टिस एट 1.1, राइट। आपके फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में बहुत बारी ये सब यूज होंगी चीजें, जो भी उस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग नंबर सिस्टम। सो इम्पोर्टेंट है, गो एंड चेक दैट फर्स्ट। अगर चेक किया है तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। यहाँ पे कुछ ज्यादा लोड नहीं है, सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म समझते जाएंगे जल्दी से। जैसे रियल नंबर को शॉर्ट में वी कैन यूज आर, कैपिटल आर फॉर रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हम शॉर्ट में स्मॉल आई बोल सकते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए वी कैन यूज लेटर क्यू। इररेशनल के लिए वी कैन यूज क्यू डैश, राइट, दिस इज क्यू डैश। नेचुरल नंबर्स के लिए वी कैन यूज कैपिटल एन। इन शॉर्ट, होल नंबर्स के लिए वी कैन यूज कैपिटल डब्ल्यू, एंड इंटीजर्स के लिए वी कैन यूज कैपिटल आई, राइट। आगे बुक्स में 11th स्टैंडर्ड से आपको इंटीजर्स को उन्होंने जेड से भी डिनोट किया रहेगा, बट राइट नाउ हमारे इसमें आई स्टैंड फॉर इंटीजर, राइट। अब उसके नीचे मैंने यहाँ पे दो सिंबल्स बनाए हुए हैं, वही सिंबल्स जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में काम आ रही है एंड सेकेंड में काम आ रही है, राइट। अब इन सिंबल्स को समझ लेते हैं, इसको सिंबल्स को रीड कैसे करते हैं। ये सिंबल ना, इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू रीड कर सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको रीड कर सकते हो इज एन एलिमेंट ऑफ। आप इसको बिलोंग्स टू करके भी रीड कर सकते हो, आप इसको इज एन एलिमेंट ऑफ करके भी रीड कर सकते हैं। और देखो उसी को कट किया हुआ है नीचे, राइट। आप इसको कैसे रीड करेंगे, बस बिलोंग्स टू को ही कट किया हुआ है, तो हम इसको रीड करेंगे डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इसको ऐसा रीड किया जाता है, सिंपल ना। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट वन, 4/3, एंड ये बिलोंग्स टू का साइन दिया हुआ था। आगे क्या बोला, क्यू बोला है। अब क्वेश्चन में बोला गया था वो भी रीड कर लेते। क्वेश्चन में बोला है राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दी हुई है उनको हमको वर्ड्स में बना के लिखना है। वेरी सिंपल, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ऐसा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हम इसको रीड कैसे करेंगे, 4/3। इसको हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं, साइन को बिलोंग्स टू भी रीड कर सकते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ करके भी रीड कर सकते हैं। आपको जो पसंद आता है आप वैसा यूज करो। मैं बिलोंग्स टू बोल देती हूँ, 4/3 बिलोंग्स टू। अब इसको बिलोंग्स टू क्यू। क्यू किसके लिए स्टैंड करता है, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर्स, राइट। आप इसको रैशनल नंबर भी लिख सकते हो, या आप इसको सिंपली सेट क्यू भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, राइट, आंसर्स में। तो आप इसको 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू भी लिख सकते हो, तो भी राइट है। या सेट क्यू की जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू किसको बिलोंग करता है, रैशनल नंबर को, तो आप यहाँ पे रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू और 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, दोनों राइट है। आप दोनों तरीके से इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाते हैं, सेकेंड वन। सेकेंड बोला है -2
-2 डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन को कट किया हुआ है, -2 बिलोंग्स टू के साइन को कट करके n लिखा हुआ है फिर आगे। अब इसको कैसे रीड करेंगे? सॉल्यूशन हम इसको रीड करेंगे -2 बिलोंग्स टू के साइन को कट किया हुआ है तो डज नॉट बिलोंग टू आप इसको सेट n भी लिख सकते हो। n किसके लिए था? शॉर्ट फॉर्म नेचुरल नंबर के लिए, आप इसको नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। दोनों में से, इन दोनों में से सेट n या नेचुरल नंबर में से कोई भी एक लिख सकते हो आप। या आप इसको बोल सकते हो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n और नेचुरल नंबर, दोनों में से कुछ भी। ये दो क्वेश्चंस हो गए। देन थर्ड क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन। अब इसको कैसे रीड करना है? ये बेसिकली ये जो जैसे लिखा हुआ है ना, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, आगे डिस्कस होगा। अभी इसको रीड कैसे करना है पहले वो सीख लेते हैं। P, फिर ये इक्वल्स टू है ना, तो इसको बोलेंगे इज अ सेट ऑफ, P इज अ सेट ऑफ ऑल P's। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, दिस इज सच दैट, इसको बोलेंगे हम सच दैट। P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट, ये लाइन को हमेशा सच दैट बुलाते हैं, सच दैट, फिर ये पूरा P इज एन ऑड नंबर सेम रहेगा। इसको ऐसा रीड करना है, दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड है ये आपका। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। P, कैपिटल P इज ए सेट ऑफ, ये थर्ड का सॉल्यूशन है, P is a set of all P's such that, ये लाइन को, P is a set of all P such that P is an odd number। क्लियर? इसको ऐसा रीड करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमें कोई भी दो सेट्स लिखने हैं बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अब लिस्टिंग मेथड यानी कि रोस्टर फॉर्म, ये तो फिर भी हमने उसकी 5 कंडीशन सीखे तो हम कोई भी बना सकते हैं। रूल मेथड अभी तक हमने सीखा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चंस खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। नीचे वाले जो सेट्स हैं उनको लिस्टिंग मेथड से हमें लिखना है। लिस्टिंग मेथड यानी कि रोस्टर फॉर्म आपका, राइट, रोस्टर फॉर्म और इट इज लिस्टिंग मेथड, दोनों सेम ही बातें हैं। अब रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड की हमने 5 कंडीशन सीखी हुई है। वो लेक्चर 1 में मैंने आपको सिखाई थी, वो चेक नहीं किया तो गो एंड चेक दैट फर्स्ट, देन कम बैक हियर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक बार रिकॉल कर लेते जल्दी से रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड की 5 कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि सेट का नेम हमेशा कोई भी कैपिटल लेटर देना है। सेकंड कंडीशन क्या था? कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, राइट। और उसके बाद क्या था कि एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास, हर एक एलिमेंट को कॉमा कॉमा से सेपरेट करना है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या बताई थी कि नो रिपीटेशन, हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, नो रिपीटेशन। एंड लास्ट कंडीशन बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, ऑर्डर इधर उधर किया तो भी चल जाएगा, एलिमेंट्स का ऑर्डर इधर उधर किया तो भी चल जाएगा। ये 5 कंडीशंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अब इंडियन सोलर ईयर के सारे मंथ्स पूछे हमको, उसको लिस्टिंग मेथड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लिस्टिंग मेथड की कंडीशंस फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था? रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड का सेट का नाम कैपिटल देना। सपोज यहाँ पे मैंने कैपिटल ए यूज किया, आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब एलिमेंट्स हमको कॉमा कॉमा से सेपरेट करने हैं, राइट। दूसरा कंडीशन था कि कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, वो दिया हम। अब भी एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा से सेपरेट करना है। एलिमेंट्स क्या डालने हैं यहाँ पे? ऑल मंथ्स डालने हैं हमको इंडियन सोलर ईयर के। ठीक है, कैलेंडर ईयर पूछा रहता तो जनवरी फरवरी ये सब आता,
इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स डालने हैं, तो ठीक है, आपको ये इंडियन सोलर ईयर के मंथ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे अच्छे से, राइट, एंड देन यहाँ पे पुट करने हैं। सो 12 मंथ्स होते हैं इंडियन सोलर ईयर में भी, नोट करते जाएंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रयान, पौष, माघ, फाल्गुन, राइट, ये आपके 12 मंथ्स हैं इंडियन सोलर ईयर के। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, 4 टुगेदर, 4 के ग्रुप में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। देन श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक 4, अग्रयान, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसा 4 का ग्रुप बना के आप उसको इजीली याद रख सकते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है ना, उसके लेटर्स का हमें रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड बनाना है, ठीक है। सेकेंड का भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पहले वही रहेगा, सेट का नेम लिखना पड़ेगा, वो भी कैपिटल लेटर में। पहले में कैपिटल ए दिया तो इस बार हम कैपिटल बी दे देते हैं, इज इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट कंपल्सरी देनी है। अभी क्या, किसका हमको लिस्टिंग मेथड बनाना है, किसका रोस्टर फॉर्म बनाना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट में लेटर्स है ना उसका, ठीक है। हम एक एक लेटर को कॉमा कॉमा करके सेपरेट कर देंगे। पहले लिखेंगे सी, वहां पे कैपिटल दिया हो तो आपको भी कैपिटल ही लिख रहे हैं, हाँ, रिमेंबर दिस। देन वी विल राइट ओ, देन एम, देन पी, उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है एल, नेक्स्ट लेटर क्या है ई, नेक्स्ट लेटर क्या है ई के बाद नेक्स्ट क्या है एम। एम लिखूं क्या, नहीं, एम तो मैं पहले से ही लिख चुकी हूँ, रिपीट नहीं करना है, नो रिपीटेशन। सी लिखा हुआ है यहाँ पे भी, रोस्टर फॉर्म की कंडीशन है, कुछ भी रिपीट नहीं करना है आपको। उसके बाद एम के बाद नेक्स्ट इज ई, ई लिखना है क्या, नहीं, लिख चुकी हूँ, वो भी रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट इज एन, देन टी, इट इज एन देन टी, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ भी रिपीटेशन नहीं करनी रहती है। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या बोला है थर्ड में, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं। नाम क्या है, सेंसरी ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स बताने जिससे हम कोई चीज को सेंस कर सकते हैं, राइट। अब इसका भी हमें लिस्टिंग मेथड बनाना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहले सेट का नाम देना पड़ेगा। सेट का नाम कैपिटल लेटर, इस बारी कैपिटल सी, इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट। अभी सेंसरी ऑर्गन्स एक एक करके बताते जाएंगे। आप आई बोल सकते हैं उसमें, देन आपका ईयर, ये भी सेंसरी ऑर्गन है, देन नोज, टंग, स्किन, ये सेंसरी ऑर्गन्स है, राइट। इससे हम कोई भी चीज सेंस कर सकते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं हमें वो बताने हैं। अब प्राइम नंबर्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एंड 1 के टेबल में आते हैं, राइट, वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, और 1 के टेबल, अब 1 के टेबल में तो सभी आ जाएंगे, तो बेसिकली आप ऐसे याद रखो, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, वो प्राइम होते हैं, राइट। अब 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 1 को छोड़ दो आप, राइट। स्टार्ट करके देखते हैं। इसका भी हमें क्या बनाना है, हमें फिर से लिस्टिंग मेथड में ही बनाना है, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहला कंडीशन, सेट का नाम हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कैपिटल डी यूज करेंगे, इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट हमेशा, राइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो 1 प्राइम होता है क्या, 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 1 को छोड़ दिया करो, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 2 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा क्या, जो अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम होते हैं, जो दूसरे के टेबल में भी आते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, उसको छोड़ो। 2 प्राइम है, सिर्फ अपने टेबल में आएगा। हाँ, 2 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था दैट 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, आगे भी आपको समझ में ये वाली चीज काम आएगी। सो 2 प्राइम है। नेक्स्ट 3 प्राइम है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आएगा। हाँ। 4 प्राइम है, नहीं। हमने डिस्कस किया था 2 अकेला इवन प्राइम रहता है। अभी कोई भी इवन नंबर आएगा तो वो प्राइम होगा क्या? नहीं। 4 कंपोजिट है, वो 2 के टेबल में आएगा तो वो प्राइम नहीं है। 5 प्राइम है, हाँ। 6 सिर्फ अपने टेबल में आएगा क्या? नो, वो 2 के टेबल में आता है। 7 यस प्राइम है। 8 नो, कंपोजिट हो गया। 9 प्राइम है, नहीं। 9 भी 3 के टेबल में आता है। जो दूसरे के टेबल में आता है वो प्राइम नहीं हो सकता, वो कंपोजिट हो जाएगा। सो 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो दूसरे के टेबल में आता है। 10 नहीं। 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो वो प्राइम है। देन 12 कंपोजिट है। 13 फिर प्राइम है। 14 कंपोजिट 2 के टेबल में आएगा। 15 भी 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है तो वो भी कंपोजिट में जाएगा। 16 भी कंपोजिट में जाएगा, इवन नंबर। 17 अगेन इट इज प्राइम नंबर। 18 कंपोजिट एंड देन 19 अगेन प्राइम नंबर एंड लास्ट 20 तो कंपोजिट ही है, वो दूसरे के टेबल में आता है। सो ये आपको मिल गए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। हमने एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखा है कॉमा कॉमा से, राइट? सिंपल। नेक्स्ट पे जाएंगे, 5th क्वेश्चन पे। क्या बोला है 5th क्वेश्चन में? नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। हमें उनका नेम्स लिखना है, वो भी कौन से फॉर्म में लिखना है? लिस्टिंग मेथड में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करेंगे इसको भी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको सेट ई दे देते हैं, कैपिटल ई, कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो। अभी नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से होते हैं? कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 के ही नोट कर लिए। ऐसे जीके टाइप क्वेश्चन सिर्फ आपकी ये फर्स्ट चैप्टर में ही है, राइट? उसके आगे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, वो प्रॉपर मैथ्स दिखेगी आपको। विद दिस हमने लिस्टिंग मेथड को समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विथ रूल मेथड, राइट?